चलिए आइए, हम लोग पढ़ रहे थे गुप्त वंश। क्या पढ़ रहे थे? गुप्त वंश में हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिए थे और समुद्रगुप्त के बताए थे दो पुत्र थे। क्या थे? दो पुत्र थे। एक था रामगुप्त और दूसरा था चंद्रगुप्त द्वितीय। और रामगुप्त बड़ा था और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था? ये छोटा था। देखिए इसमें क्या था, इसकी जो जानकारी रामगुप्त के बारे में हमको जानकारी जो मिलती है देवी चंद्रगुप्तम बुक से मिलती है और एरण अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? रामगुप्त के बारे में जानकारी हमको किससे मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम, जिसको विशाख दत्त रचना की थी, किए थे, की थी नहीं, ये थे, ठीक है। और एरण अभिलेख जो लिखवाया था, कौन लिखवाया? भानुगुप्त, ठीक है। और इसी से हमको क्या मिलता है? रामगुप्त का जानकारी। और रामगुप्त का ही एक क्या है? सेनापति गोबराज था। और एरण अभिलेख से ही हमें मिलता है जानकारी सती प्रथा का। क्या? सती प्रथा का जानकारी मिलता है। यही रामगुप्त था जो समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र जो था रामगुप्त, इसी का सेनापति था एक गोबराज। और यही क्या हुआ, किसी युद्ध में मारा गया। और मारा गया तो इसको क्या किया, अंतिम संस्कार के लिए लोग जब जला रहे थे तो इसी की पत्नी थी, उससे क्या हुआ, इसका मैंने पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ, वो क्या की, गोबराज के चिता में क्या की, कूद गई और कूद के अपना जान दे दी। ठीक है, पहले के जमाना था, अब का नहीं है। क्या है, अब एक गया तो क्या है, दूसरा शादी हो जाएगा, कौन टेंशन ना है। लेकिन उस समय क्या है, ये ऐसा था। ठीक है, समझ में आया ना? अब देखिए, और इसी जो रामगुप्त था, इसका पत्नी थी ध्रुव देवी। कौन थी? ध्रुव देवी। तो ये जो ध्रुव देवी थी, ये शादी हुआ था किससे? रामगुप्त से। आई प्रेम करती थी इससे, चंद्रगुप्त द्वितीय से, इसका छोटा भाई से। ये क्या था, पहले ही से इसका इससे क्या था, प्रेम था, माने इसी से इसका सेटिंग था। ठीक है, पहले ही से। लेकिन अभी ये बोलता था शादी करने के लिए, तो ये बोला लो नहीं, बड़ा पुत्र है रामगुप्त। देखिए होता है ना, उत्तराधिकारी ज्यादातर संभावना किसका, माने बड़ा पुत्र का मिलता है। तो क्या किया लो, इसका शादी करा दिया लो रामगुप्त से जबरदस्ती। लेकिन तभी इससे क्या होता था, इसका और इस दोनों का क्या चलता था, प्रेम, माने ये सबका माने सेटिंग था, प्रेम। तो वही इसका था। तो ये क्या बोला, जब इसी टाइम में यही क्या हुआ था, शक आक्रमण किया था। ठीक है, जब शक आक्रमण किया था, माने आक्रमण नहीं, पहले धमकी दिया था कि ये बहुत सुंदर थी। क्या थी? ध्रुव देवी क्या थी? बहुत सुंदर थी। और सुंदर थी तो शक बोला था कि इसको दे दीजिए पहले हमको, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हमला करेंगे, आपका साम्राज्य को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो रामगुप्त रेडी हो गया, कहा कि ठीक है ले जाइए। ठीक है, इसको अपने परेशान हो गया होगा, बोलता होगा ले जाइए। ठीक है, ऐसे भी सुंदर लोग को समझिए रहे हैं। तो ये क्या था, ये बोला कि ठीक है ले जाइए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य बोला ना, नहीं जाने देंगे। ठीक है, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय वही। तो चंद्रगुप्त द्वितीय बोला नहीं, इसको क्या करेंगे, नहीं जाने देंगे। ये क्या किया, ये खुद शक वंश से क्या किया, जितना भी शक था, इस सब से क्या किया, लड़ाई किया और शक को क्या किया, पराजित कर दिया। और पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इधर लिखे हैं, उधर जगह नहीं था। तो ये क्या किया, शकों को, शक का अंतिम राजा कौन था, रुद्रसेन तृतीय। तो रुद्रसेन तृतीय को क्या किया, शक अंत कर दिया। भारत से शक वंश का क्या किया, अंत कर दिया। और तब ये बोला कि शक को तो अंत कर दिए, तो फिर ध्रुव देवी बोली कि इसको भी, रामगुप्त को भी अंत कर दीजिए। ठीक है, मैंने इसके भाई को, तो क्या किया, इसके भाई को भी क्या किया, अपने भाई को ही मार दिया और उसको भी अंत कर दिया। और उसके बाद ध्रुव देवी से क्या किया, शादी कर लिया। पिछला बार बीपीएससी में पूछा था, इनका पत्नी बताएंगे तो सुनिए। देखिए पिछला बार बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, गुप्त वंश के कौन ऐसा शासक था जो अपने बड़े भाई की वाइफ से शादी किया था। तो यही चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है,
तो इसके बाद से क्या हुआ, इसका पत्नी आप रामगुप्त के बताइएगा, ठीक है। इसका तो भाभी न थी। जिंदा में नहीं किया, मर जाने के बाद नहीं किया। हाँ देखिए, इस शादी से पहले यहाँ से ही सबका था, ठीक है। तो सुंदर नहीं थे क्या? ये उतना योग्य नहीं था, ये कमजोर शासक था मने, ठीक है। आई तेज तरार था, ठीक है। अब कोनो कारण होगा, उतना डीपली हम वहाँ पर थे नहीं, कि देखते रहे हैं, ठीक है। जितना पढ़े हैं उतना बता दिए हैं। तब पहले क्या था, इसका शादी हुआ था रामगुप्त से, ठीक है। लेकिन बड़ा भाई होने के चलते इसका शादी हो गया, इससे नहीं हुआ। और शक बोला कि इसको हम ले जाएंगे, तो वो बोला कि ठीक है ले जाओ, लेकिन ये बोला कि नहीं जाने देंगे। ये बेचारा प्यार करता था तो ये नहीं जाने दिया, इसका तो ऐसे ही शादी हो गया था। तो उसके बाद से क्या हुआ, खत्म कर दिया शक का, और शक के अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और पहला शासक ऐसा था, विक्रमादित्य की उपाधि 14 को शासक धारण किए थे, लेकिन पहला ऐसा शासक था जो चंद्रगुप्त कौन था, ये पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये तो हो गया। उसके बाद ये रामगुप्त का हत्या कर दिया, ध्रुव देवी से क्या किया, शादी कर लिया। उसके बाद अब ये बन गया क्या, उत्तराधिकारी बन गया या उसका शासक बन गया। अब बन गया कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इस गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। क्या था, गुप्त वंश का सबसे ज्यादा महान शासक यही चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसका शासन काल तक 380 से 413 था। इसका अन्य नाम भी मिलता है देवराज। क्या, देवराज, देवश्री, देवगुप्त, ये सब नाम पूछता है। तो पूछेगा देवराज किसका नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। देवर समझिए ना। हाँ, इसका देवर समझिए, देवर से चंद्रगुप्त द्वितीय वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ये पूछा था ना इस बार, इलुसेंट में नहीं था, सब लोग खोजते आगे इथी में दिया था, क्राउन के बुक में दिया है, ठीक। हाँ, क्राउन इलुसेंट नहीं होता है, क्राउन के बुक होता है, ठीक है। फिर आप देखिए, देवश्री, देवगुप्त, और इसका उपाधि जो था विक्रम, मैंने और सारा उपाधि भी था, विक्रमांक था और विक्रमादित्य था, और विक्रमादित्य यहाँ पर भी लिख दिए हैं, और परम भागवत था। इसका अन्य नाम में देवराज, देवश्री, देवगुप्त, विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। तो किसका इतना नाम था, चंद्रगुप्त ये था। और देखिए, इसी के शासन काल में नीचे वाला तो उपाधि न लिया था। हाँ, तो उपाधि हुआ तो उपाधि तो नाम ही ना जाएगा, ये मैंने उपाधि हो गया, ये नाम था। अब देखिए, ये क्या था, जो ये इसी के शासन काल में पहला बार इंडिया में मंदिर बना था, जो दशावतार मंदिर था, जो ललितपुर यूपी में है। तो पूछ देगा पहला मंदिर कौन है, दशावतार मंदिर, जो कहाँ है, यूपी में है, ललितपुर में, ठीक है। और देखिए, जो वेदों की रचना पहली बार जो की गई थी, इसी के शासन काल में की गई। जैसे अभी तक जो वेद तो बहुत पुराना है, लेकिन इस सुनने पर आधारित था, कहानी पर जैसे ट्रांसफर होते जा रहा था। इस तरह ना होता है कि आप दादा दादी की कहानी देखिएगा, कभी सुनते हैं, छोटा छोटा बच्चा रहिएगा तो सोने के टाइम में क्या करती है, कहेगा ना हम दादी के पास सोएंगे, देखते हैं, कहीं नहीं सोएगा, कहेगा ना हम दादी के पास, कहाँ है, तो दादी कहानी सुनाती है। तो वो क्या होगा, कहानी वो सुनाई, फिर वो दादी बनेगी तो फिर वो कहानी सुनाएगी, फिर वो दादी बनेगी, वो कहानी सुनाएगी। इस तरह से कहानी जो ट्रांसफर था, इसी तरह से वेद था, लिखित नहीं था। नहीं, पहली बार जो लिखित हुआ यही गुप्त वंश में हुआ, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में क्या हुआ, लिखित था। इससे पहले क्या था, ऐसे ही ट्रांसफर होते रहा। सबसे महान शासक ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, और सर्वाधिक विकास भागवत और विष्णु धर्म का हुआ था। इसके शासन काल में सबसे ज्यादा विकास किस धर्म का हुआ था, भागवत और विष्णु धर्म का। और इसी के साथ, इसी के काल में 9 रत्न रहते थे। क्या रहते थे, 9 रत्न। 9 रत्न जो होते थे, समझ गए। लेकिन सबसे ज्यादा 9 रत्न प्रसिद्ध थे अकबर के दरबार में, जो मध्यकालीन भारत में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन 9 रत्न की आपको मिलता है जानकारी किसमें, गुप्त वंश में, और गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। और आपका मिलता है अष्ट प्रधान कृष्णदेवराय के शासन काल में, जो दक्षिण भारत कृष्णदेवराय जो अकबर के समकालीन था, समझ गए, सॉरी अकबर नहीं, बाबर के समकालीन था, ठीक है।
ये अकबर के दरबार में भी नवरत्न का जानकारी मिलता है। तो सबसे ज्यादा नवरत्न के बारे में प्रसिद्ध कुछ था तो अकबर था, लेकिन पहली बार जो नवरत्न मिलते थे किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और वो भी सभी नवरत्न यहाँ पे है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। देखिए नवरत्न जो थे, एक थे अमरकोश। कौन थे? अमरकोश, हरिसेन, धन्वंतरी, कालिदास, वरुची, वरामिहिर, शंकु, छपनक और बेतालभट्ट। कौन कौन थे? अमरकोश, हरिसेन, धन्वंतरी, कालिदास, वरुची, वरामिहिर, शंकु, छपनक और बेतालभट्ट। इतना जो नवरत्न थे किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो अमरकोश जो थे इस संस्कृत कोशागार था। इस संस्कृत के जो डिक्शनरी बनाया जाता है वही काम था अमरकोश का। तो यही एक बुक बनाए थे संस्कृत का, अमरकोश ही नाम था। ठीक है। एक जो था कौन? हरिसेन। तो यह हरिसेन इसके दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। पता है ना, एगो दरबार में मेन कवि जो रहता है, इससे बहुत सारे कवि रहता है, लेकिन मेन वो दरबारी कवि कुछ हो रहा, कोई ना कोई रहता है। तो हरिसेन क्या थे? यही एक दरबारी कवि थे। उसके बाद धन्वंतरी। धन्वंतरी चिकित्सक थे। ये सब बहुत विद्वान थे लोग, जिस फील्ड में थे उस विद्वान के बहुत सारा क्या थे? तो चिकित्सक, महान चिकित्सक थे धन्वंतरी। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। एक थे कालिदास। कालिदास ही पूछता है, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ देगा, ये किसके काल के थे? तो कालिदास। तो किसके काल के थे? तो चंद्रगुप्त। तो ये थे कवि भी थे, एक महान कवि थे और नाटककार थे, मतलब नाटक लिखते थे। उस समय क्या क्या नाटक कैसे होता था, तो ये कालिदास क्या करते थे? नाटक लिखते थे, नाटककार थे। कल पूछेंगे, ठीक है, टेस्ट से पहले ही पूछेंगे। वरामिहिर जो थे खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल। खगोल समझते हैं ना? क्या गोल गोल खगोल दीजिए, खगोल हो जाएगा। हाँ, खगोल शास्त्री जो खगोल जो होता है, अंतरिक्ष में जाता है, चाहे जो भी है, बाहरी वातावरण के बारे में जो होता है जानकारी देता है, ये सब होता है क्या? खगोल शास्त्री। एक थे शंकु, तो स्थापत्यकार थे। स्थापत्य समझ ही रहे हैं, स्थापना कोई चीज किसी चीज का नया नया मूर्ति उर्ति सब जो होता है, या धरोहर वह चीज का जो स्थापत्य करता है, या स्थापत्य। छपनक थे ज्योतिष। क्या थे? ज्योतिष। छपनक जो थे ज्योतिष। ज्योतिष में आप लोग विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं? बहुत लोग करते हैं, नहीं भी करते हैं। तो ज्योतिष एक पढ़ाई होता है, ठीक है। तो उस समय की छपनक क्या थे? ज्योतिष थे या ज्योतिषकार थे। एक थे बेतालभट्ट, इसके जादूगर थे। क्या थे? बेतालभट्ट, इधर उधर भटकाते रहते थे। तो सबसे ज्यादा आपको पूछेगा कालिदास, एक धन्वंतरी, बहुत पूछता है। जो धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त। इसको याद रखिएगा, कल कल धन धन। देखिए धन धन कितना बार लिखे? 2 बार। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कल कल कितना बार लिखे? 2 बार। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इस तरह से याद रखिएगा। जब भी कालिदास आएगा तो सोचिएगा कल कल चंद्रगुप्त द्वितीय। 2 बार हो गया। एक विदेशी याद आया था, फाहियान, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, तो उसको याद रखिएगा, फर्स्ट। तो फाहियान याद रखिएगा, फर्स्ट। ये भी 2 बार। चंद्रगुप्त द्वितीय इस तरह से याद कीजिएगा ना। नहीं, फर्स्ट 2 बार बोल दिए तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कल कल 2 बार बोल दिए तो चंद्रगुप्त द्वितीय। धन धन, हाय हाय धन मत करिएगा, ठीक है। धन धन होता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये क्या हो गया? इसको याद रखिए, फाहियान यहीं पे लिखे हैं। एक चीनी यात्री था, कहाँ से था? तो इसके दरबार में रहता था। तो एक ये विदेशी था, ये सब बाकी लोग अपना इंडियन था, ठीक है। अब देखिए इसका उत्तराधिकारी जो हुआ था, तो सब बता दिए थे। इसका उत्तराधिकारी हुआ कुमार, ठीक है। इसी का पुत्र था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था।
चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, तो इसने क्या किया, इसने उपाधि धारण किया था महेंद्रादित्य। क्या उपाधि धारण किया था? दिखाई दे रहा है? चलिए इसमें देख रहे हैं कि वीडियो में देख रहे हैं? दोनों में देखना है। दोनों में देख रहे हैं लोग। तो इसमें पढ़ लीजिए, उसमें रिवीजन कर लीजिए का। तो देखिए इसने क्या उपाधि धारण किया था? महेंद्रादित्य। और यही जो कुमारगुप्त था निर्माण कराया था नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ है? बिहार में है, नालंदा जिला में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। और इसको नष्ट कौन करा दिया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। किसका था? कुतुबुद्दीन को बर्दाश्त नहीं कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ लिख दिए के, आइए से लिख दिए ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, आपने फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। के से हो गया कुतुबुद्दीन, आइए से ऐबक। इसी का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। और यही बख्तियार खिलजी क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में जाके क्या किया था? आग लगा दिया, ठीक है। उसको बोलता है लोग इतना आग लगाया था कि 2 साल के 3 साल वो जलते रह गया था, इतना उसमें पुस्तकालय था। और नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम का पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और अच्छा ज्ञान वहाँ दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? बहुत बड़ा था। वर्तमान में पूछ देगा भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यही नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, लेकिन अभी पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो पाकिस्तान में चल जाने के कारण अभी नालंदा विश्वविद्यालय, कोई दिक्कत? ऐसे अगर ई रहता तब ई तक्षशिला ही होता, मैंने अभी इंडिया में रहता तो इससे बड़ा है तक्षशिला, लेकिन अभी इंडिया से बाहर है, पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान में चल जाने के कारण अभी क्या है? और पूरी जगह पहला विश्वविद्यालय जो था तो यही तक्षशिला, लेकिन वर्तमान में पूछिए तो कोई दिक्कत? गुप्त वंशों में सबसे ज्यादा अभिलेख इसी के शासनकाल में मिलता है। मैंने अभिलेख तो बताए थे, अभिलेख में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अशोक है, ठीक है। लेकिन गुप्त वंश में सबसे ज्यादा अभिलेख जो जानकारी मिला है, उसकी संख्या जो मिला है सबसे ज्यादा, तो यही कुमारगुप्त का मिला है। किसका मिला है? कुमारगुप्त का। तो कुमारगुप्त से आप अभिलेख याद रखिएगा, एक नालंदा विश्वविद्यालय याद रखिएगा, एक इसका उपाधि याद रखिएगा महेंद्रादित्य, ठीक है। महेंद्रादित्य उपाधि धारण किया था और इसमें सबसे ज्यादा क्या था? अभिलेख, बस इससे यही। उसके बाद से उसका अधिकारी हुआ स्कंदगुप्त से बस इतना ही है कि ये क्या पूछता है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था या मरम्मत कराया था? क्या कराया था? और सुदर्शन झील का जो ये कहाँ है? गुजरात सौराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और ये बनवाया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया था। कौन बनवाया था? इसको जो बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इंग्लिश में लिखा जाता है तो गुप्ता लिखा जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इसका जीर्णोद्धार कराया, मरम्मत कराया था कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के उस समय जो सौराष्ट्र का गवर्नर था कर्णदत्त था। पूछ देगा अब जाकर स्कंदगुप्त नहीं ना उसको साफ करेगा, किसी से कराएगा। तो यही क्या किया, इसका गवर्नर था कौन? कर्णदत्त। और कर्णदत्त को बोला क्या कीजिए, उसका सफाई करा दीजिए, ठीक है। झील अगर साफ रहेगा तो वहां से पानी उनी पीने में क्या होगा? सुविधा होगा। पहले इस तरह थोड़ी था चापाकल या मोटर नहीं, मोटर, ठीक है। आप लोग पहले क्या था, पहले के जो औरत थी गागरा में पानी भर के नदी से लाती थी, खाना बनाती थी। अब क्या है, चप्पल नहीं चलाती है, कहती है मोटर लागी ना तो हम जाते नहीं है, ठीक है। मोटर लगावाइए ना, तो हमारा हाथ चढ़ जा रहा है, दुखा जा रहा है, हम इतने लग रहा है कि हम आदमी न, हम घर में नौकरानी बन के आए हैं, ठीक है। वो है। और मसाला पीसने वाला मशीन आएगा, ठीक है।
चटनी बनाने वाला अलग से मशीन है। पहले के औरत थी सिलवट लोढ़ा पे पीस के खिला देती थी का, अब कहिएगा तो वो आप ही को पीस देगी। अब इसका गवर्नर कौन था? कर्णदत्त। माने सही बात है कि नहीं है? देखिए बोल रही है सही है, लेकिन आप लोग जाके ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो मेरा शिकायत ना होगा। क्वेश्चन मास्टर बुद्धि दिया आप बताइए कैसा मत कीजिएगा। नहीं तो हम सिखाते नहीं है। वहाँ देखिए लड़की लोग का ऐसा काहे होता है? उन लोगों को बुद्धि की कमी है। अब देखिए अगर थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे नू तो सब ना, यहाँ पे नहीं है टेस्ट। उन लोग ठीक है, उन लोगों का दशा इसलिए होता है, इन लोगों को बुद्धि कम होता है, ठीक है? कि ये लोग जाएगी मायके तो खाली अपना मायके ना, ससुर जाएगी तो खाली मायके को बड़ाई करेगी, अपना भाई की करेगी, अपना बाबूजी की करेगी, ई है वो है। अब वहाँ सास ससुर है, उसका ननद देख के सुन के जल जाती है, सब बहुत झगड़ा हो जाएगा। उसका बड़ाई कीजिए, ये कितना यहाँ का अच्छा लोग है। सास के ये कितना इतना इतना बढ़िया था, किसी का नहीं है, वो खुश हो जाएगी। किसी को देखी 2 रुपया तो इसको देखी 10, ठीक है? लेकिन लड़की लोग ऐसा करती नहीं है। ऐसा कीजिए आप लोग, देखिए जो ऐसा करेगा उसका क्या होगा, उसको खूब मान जान होगा। लेकिन उनका करेगी सब, वो जाएगी तो खाली अपना घर के बड़ाई करबे मत कीजिए, ना बुराई कीजिए ना बड़ाई कीजिए, ठीक है? वो सबका अच्छा नहीं लग रहा है यार, रहना है उसी सब के साथ, तो क्या जरूरत है? उसी सब पे बड़ाई कीजिए, एकदम देखिए फुलैले रहिए उस सब एकदम जैसे वो फूलर है, उसके बाद आप लोग का मान सम्मान होगा। चलिए, तो इसका क्या था? गवर्नर था कर्णदत्त। अब कर्णदत्त को ये बोला कि उसको क्या कीजिए, साफ कराइए, मरम्मत कराइए। ये बोला ठीक है। इसका पुत्र था चक्रपाली। क्या था? चक्रपाली। ये भी क्या किया, अपना पुत्र को बोल दिया। इसी का पुत्र चक्रपालित क्या किया, वहां पे मरम्मत माने साफ सुथरा कराया। उसके बाद जो स्कंद गुप्त था, अब देखिए इसी को एक आदमी छोड़िए, यही कर्णदत्त क्या किया था, अपने पुत्र चक्रपालित को क्या किया, ऑर्डर दिया और उसका जीर्णोद्धार करा दिया। उसके बाद जो था स्कंद गुप्त के शासन में हूणों का बहुत ज्यादा आक्रमण हुआ। क्या हुआ? हूणों का बहुत सारा आक्रमण हुआ। और यही हूण क्या किया कि इस सब इसका अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का अंत कर दिया और उसके बाद गुप्त वंश का क्या हुआ, समाप्त हो गया। अस्कंदगुप्त कौन था? कुमारगुप्त का। क्या? अस्कंदगुप्त कौन था? कुमारगुप्त का। अभी पुत्र था कि कौन था इतना पता नहीं, मैंने इसका उत्तराधिकारी था, ठीक है? लेकिन वो इसका पुत्र था, ठीक है? तो देखिए इस तरह से इतना आप लोग याद हो गया। एक बार रिवीजन करा दें का। समुद्रगुप्त का कितना बेटा? 2। एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा था, चंद्रगुप्त छोटा था। इस रामगुप्त के बारे में जानकारी हमें मिलता है देवीचंद गुप्तम से, और जिसकी रचना किए थे कौन? विशाखदत्त। और एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख को किसने लिखा था? भानुगुप्त। और यही एरण अभिलेख से हमको मिलता है चतुर्थ प्रथा का जानकारी। और रामगुप्त का सेनापति कौन था? गोबराज। यही किसी युद्ध में मारा गया। इसी की पत्नी इसके साथ क्या की? जल गई। रामगुप्त की पत्नी कौन थी? याद रखिएगा नाम, ठीक है? इस सबसे बहुत देखिए होता क्या है ना, जो कोई एक चैप्टर हो गया, जैसे एक वंश हो गया गुप्त वंश में, तो गुप्त वंश में भी कोई टॉपिक हॉट टॉपिक रहता है, बार बार उसी से पूछता है। मौर्य वंश में कुछ टॉपिक, पूरा मौर्य वंश भले पढ़ना है, लेकिन कुछ टॉपिक मौर्य वंश में रहेगा, हॉट टॉपिक रहेगा, उसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से ज्यादा पूछता है, समुद्रगुप्त से। दो आप लोग क्या करना है इसमें ज्यादा याद रखना है। गुजरात की पत्नी जल गई, उसका नाम क्या था? वो नाम नहीं पता है, नाम पता रहता तो लिख न दिए, बेचारी इतना अच्छा काम की है। चलिए उसके बाद से अब क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय इसकी पत्नी से क्या करता था? प्रेम। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही शकों का आक्रमण हुआ। सब धमकी दिया था रामगुप्त को, क्या है? चंद्रगुप्त ध्रुव देवी को दे दो,
माने बहुत सुंदर थी, तो वो बोला कि नहीं नहीं, वो बोला रामदूत बोला ठीक है ले जाओ, ठीक है माता के टेंशन है, इसका शादी हो किसी का पत्नी का ले लेगा नहीं, देख लिया था शौक बहुत जिद्दी था ना, बहुत शक्तिशाली सब था, तो ये बोला कि साम्राज्य बचाने से अच्छा है कि इसी को दे दिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किया आप लोग सब समझते हैं, खाली हमको ऐसे ही बोलवा ठीक है। उसके बाद से ध्रुव देवी और इससे क्या हुआ था, बाद में शादी हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो आया, इसका नाम क्या था, देवराज, देवश्री, देवगुप्त। इसकी उपाधि विक्रमांक था, विक्रमादित्य था, ब्रह्म भागवत था। और इसी के काल में पहला दशावतार मंदिर बना था ललितपुर यूपी में। पहली बार वेदों की रचना इसी के काल में हुई थी। और सबसे महान शासक था, सर्वाधिक विकास भागवत धर्म और विष्णु धर्म का हुआ था। इसी के दरबार में 9 रथ रहते थे और सबसे प्रसिद्ध 9 रथ अकबर के दरबार से हुए थे। और 9 रत्न में अमरकोश, हरिसेन, धर्मांतरी, कालिदास, वरुचि, परामीर, शंकु और छपनक, बेताल भट्ट, ये सब थे। अमरकोश थे संस्कृत को सगार थे, हरिसेन क्या थे, दरबारी कवि थे, धर्मांतरी शिक्षक थे, कालिदास और नाटककार थे, वरुचि विद्वान थे, मिहिर साहित्य थे, शंकु स्थापत्यकार थे, छपनक ज्योतिष थे, बेताल भट्ट जादूगर था। और फाइयान भी इसके दरबार में आया था। हम बोले थे फर्स्ट कल कल धन धन, इतना याद रखना है। धन धन मतलब द्विवेद, चंद्रगुप्त द्वितीय, फर्स्ट भी द्विवेद चंद्रगुप्त द्वितीय, और कल भी द्विवेद कालिदास द्वितीय। तो कालिदास द्वितीय नहीं, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, इतना याद रखना है। उसके बाद से इसका पुत्र हुआ कुमारगुप्त, ये उपाधि धारण किया था। महेंद्रादित्य का नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था, बख्तियार के लिए इसका नष्ट कराया था। वर्तमान में सबसे बड़ा भारत का विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। और इससे बड़ा था तक्षशिला, तो अभी पाकिस्तान में चला गया है। अब गुप्त वंश में सबसे ज्यादा अभिलेख इसके शासन काल में मिलता है। स्कंद गुप्त सुदर्शन झील का क्या किया था, जीर्णोद्धार कराया था। और इसी का गवर्नर था कौन, कर्णदत्त, उसका पुत्र चक्रपाली यही कराया था। और हुणों के आक्रमण से अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त से ही क्या किया था, हुणों का आक्रमण जो हुआ। आप उसके बाद से देखिए, हुणों के आक्रमण में एक हुण था तोरमड़, क्या था, तोरमड़। और यही स्कंद गुप्त के समय में आक्रमण हुआ था। स्कंद गुप्त है, अच्छा तो लिखा गया है, भावना पर ध्यान दीजिए। स्कंद गुप्त था, ठीक है। तो तोरमड़ जो स्कंद गुप्त था, तो इसी स्कंद गुप्त इतना शक्तिशाली था कि सबको हरा दिया था। तो इसको हरा दिया था, ये क्या किया था, जीत गया था। लेकिन जब ये खत्म हुआ, इसका उत्तराधिकारी आया था विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त थोड़ा वीक शासक था, क्या था, इसका कमजोर था। इसको हुण क्या किया, हरा दिया था। और सब गुप्त वंश का क्या किया था, अंत कर दिया, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।